अच्छा, आपकी एक बड़ी मशहूर आपके साथ जिसकी निस्बत है मस्जिद की, बल्कि आपकी निस्बत मस्जिद के साथ मैं इस तरह जी। अर्ज़ करूँगा, जामिया मस्जिद अली हज़वेरी जी। और ये जो बड़ी मशहूर है शादरा के अंदर, वहाँ पे कब आप तशरीफ़ लाए? कब वो मस्जिद को जॉइन किया? और फिर उस वक़्त मस्जिद के जो हालात थे, मस्जिद के उस वक़्त कैसे हालात थे? अब वहाँ पे कैसे हालात हैं? और कितना अरसा हो गया उसी एक मस्जिद में आपको? जामे मस्जिद अली हजवेरी ये शादरा टाउन में है। जब मुफ्ती साहब जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त 3 मस्जिदें ऐसी ऐसी थी कि जो मशहूर थी कि यहाँ इमाम नहीं टिकता। अच्छा, इस वजह से नहीं टिकता जी, यहाँ की इंतज़ामिया उनको इमाम को नहीं ठहरने देती। सही। वो एक थी काजी पार्क की तैयबा मस्जिद, अच्छा, एक थी शादरा टाउन की बहार मदीना मस्जिद, हुँ, एक थी शादरा टाउन की अली हजवेरी मस्जिद। सही। तो मुझे अली हजवेरी मस्जिद में मुझे रखा गया इमामत के लिए। तो वहाँ पर छोटी सी मस्जिद थी उस वक्त, हुँ, छोटी मस्जिद थी, जगह तो अब जितनी है इतनी ही थी। तो वहाँ पर जब मैं आया था 1900 1991 के एंड पे आया था, आखिरी तारीख जी, थी दिसंबर 31 दिसंबर उन्नीस सौ सही। इक्यानवे मैं यहाँ आया था अली हजवेरी में। तो उस वक्त यहाँ के हालात ठीक नहीं थे, मसलक के हवाले से ठीक नहीं थे हालात। अच्छा, यहाँ पर जो गैर मसलक थे, जो लोग थे, उनका असर रसूख ज़्यादा था, हुँ, तकरीबन उनका ही कंट्रोल था। अच्छा, तो उनको लोग नहीं जानते थे कि किस अकीदे के हैं। तो जैसे उनकी पॉलिसी थी वही पॉलिसी मैंने अपनाई अच्छा, कि मैंने भी अपने अकीदे को उस तरीके से ओपन नहीं किया सही। ताकि अपना आप यहाँ मजबूत हो जाए। तो फिर तकरीबन 2 साल ऐसे रहे। तो 2 साल के बाद उनको भी ओपन किया कि ये लोग हैं, और अपने आप को भी ओपन किया कि मैं भी सुन्नी बरेलवी आलम हूँ। अच्छा, तो फिर मुखालफत हुई, जैसे होता है आपके इलम हाँ, है। फिर मुखालफत हुई। तकरीरें उस वक्त मेरी बहुत जज्बाती होती थी, यानी बहुत मैं मुताला बहुत था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादातर इख्तलाफी मसाइल ही थे उस वक्त हालात भी ऐसे थे। हालात इस तरह के थे, सही। तो फिर अब मस्जिद के उस वक़्त के जो हालात थे, जैसे आप फरमा रहे थे कि मस्जिद के दौरान भी यानी जब मैं मस्जिद में था उस वक़्त भी आप बाहर काम करते थे। ये एक बड़ी दुखदेह कहानी है, इस पर तो पूरी किताब लिखी जाए तो कम है। अच्छा, मेरा इरादा है वैसे, सही, मैं किताब लिखूंगा अपने सिर्फ अली हजवेरी की इमामत की 32 साल ज़िंदगी पर। अच्छा, कुछ मेरे पास लिखा हुआ भी है, कुछ मवाद मेरे पास मौजूद है। हुँ, तो उस वक्त हजरत साहब ऐसे होता था कि मुखालफत इतनी थी कि जब हमने वो बदअकीदा लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वो फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते थे हमारे ख़िलाफ़। अच्छा, तो मुझ पर पाबंदियाँ लगाती थी मेरी जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी उस वक्त, जोहला की इंतज़ामिया थी, गुज्जर लोग थे, दूसरे हुँ, लोग थे। तो पाबंदी लगाते थे कि आपने तकरीर नहीं करनी। मैंने कहा जी तकरीर जब तक ज़िंदा हो मैं करूँगा। अच्छा, तो वो कहते थे आप तकरीर में कोई ऐसी बात बयान ना करें। मैंने कहा मैंने इल्म पढ़ा हुआ है, मुझे पता है मैंने कैसी बात बयान करनी है और कैसी नहीं करनी। हुँ, तो इस पर मैं पाबंदी किसी की मैं कबूल नहीं करूँगा। तो इस तरह हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में वो जो दौर था, हर रोज़ बिस्तर बाँधता था, बिस्तर के अंदर किताबें रख के जो मेरी किताबें थी, हर रोज़ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बिस्तर बाँध देता था। अच्छा, आप पूछेंगे कि क्यों? मुझे ये यकीन होता था कि आज मुझे जाना है, मुझे अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर दिन गुज़र जाता था, फिर रात को बिस्तर खोल के रात को सो जाता था, सुबह फिर बिस्तर बाँध देता था। हुँ, तो इस तरह के हालात थे, चूँकि जो अपने हम अक़ीदा थे वो भी मुखालिफ किए हुए थे दूसरे लोगों ने, तो दूसरे तो हमारे मुखालिफ थे ही। तो उस वक्त खून में ज़्यादा जोश था, बात किसी की यानी हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ अब भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती थी। तो ऐसे हालात थे वहाँ पर। फिर जो बदअक़ीदा लोग थे उन्होंने अपना असर रसूख़ इस्तेमाल किया।
और अपनी जो हमारी इंतज़ामिया थी अली हजवेरी मस्जिद की, उसको उन्होंने कुछ लालच देकर तो कहा कि तनख्वाह इसकी बंद करो। तनख्वाह 1500 रुपये थी। अच्छा। हाँ जी, जब मैं वहाँ आया था तब 1000 रुपया थी, बाद में फिर 1500 थी। तो उन्होंने 1500 रुपये तनख्वाह बंद कर दी थी। 8 महीने तनख्वाह नहीं दी। जो लोग मसाजिद के अंदर उस दौर में, अब तो हम अल्लाह का फजल करम है, तो उस दौर में जो मसाजिद के अंदर खाना बेचते थे, महल मोहल्ला बेचते थे, तो मेरी कोशिश शुरू से ये रही है कि वो खाना ना खाया जाए। अच्छा। तो खाना ख़रीद के खाता था मैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ ले जाएं, आप हमारी बात नहीं मानते, हम नहीं चाहते आपको, हम पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा जी आपने मुझे जवाब दे दिया, तो अब मैं आपकी दुनिया से निकल गया हूँ, तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ, तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला खुद यहाँ से निकालेगा तो मैं जाऊँगा। जब अल्लाह मुझे निकालेगा तो मैं चला जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर रहा 8 महीने। 8 महीने फिर उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। 8 महीने में, उससे पहले मैं कुछ नमाज मिस हो जाती थी, कोई ड्यूटी के अंदर सुस्ती हो जाती थी, लेकिन उन 8 महीनों में मैंने सुस्ती नहीं की। अच्छा। सारी नमाजें पढ़ाई, बच्चे पढ़ाए, जुम्मा पढ़ाया, बिल्कुल सुस्ती नहीं की। माशाअल्लाह। वो मेरा रिकॉर्ड है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी का जो सरमाया है वही 8 महीने है। मैंने मतलब कहा कि जुलूस के साथ काम। हाँ जी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि इसको तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह के लिए काम करता है, जब तनख्वाह नहीं मिली तो फिर मैंने ज़्यादा मेहनत की कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए और हालात ठीक हो जाएं। फिर ऐसा ही हुआ। अच्छा। फिर हालात ठीक हो गए। वो 8 महीने की इकट्ठी तनख्वाह उन्होंने मुझे दी। इर्द गिर्द के जितने मोहल्ले थे, अहले सुन्नत थे, उन्होंने उनको शर्मिंदा किया, बुलाया, उनको कहा, गैरत दिलाई कि तुम गैरत करो। कुछ इस तरह मीटिंगें हुई मुख्तलिफ, तो उन्होंने बैठ कर तो फिर मुझसे माफ़ी भी मांगी और मुझे 8 महीने की तनख्वाह 12,000 रुपये इकट्ठी भी दी। अच्छा। वो वो 8 12,000 महीने जो है वो आपके, जी। वो कैसे गुज़रे फिर? कैसे आप? वो 8 महीने मैं मेहनत करता रहा। अच्छा। मुझे अल्लाह ने शऊर दिया था, इल्म भी अल्लाह ने अपने फजल करम से दिया था। कुछ माँ बाप की तरबियत भी इस तरह की थी, माँ की तरबियत ज़्यादा थी, वालिद साहब तो चूँकि ज़्यादा बाहर ही, उनके साथ रहने का नहीं मौका मिला। ऐसी कुछ तरबियत भी थी, कुछ शऊर भी, समझ भी आ रही थी कि भाई अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अक्ल दिया, शऊर दिया, जिस्म सलामत है, हर चीज़ है, तो हम क्यों परेशान हों। तो उस दौरान फिर मैं मुख्तलिफ काम, वो जो बुरा भरने वाला काम था ना, वो मैंने दोबारा किया था। अच्छा। हाँ जी, यानी दिन को यहाँ पे ड्यूटी करनी, दिन को वहाँ रात को पे वहाँ जाके जी, पूरा करना। 5-6 घंटे बुरा भरता था मैं। अच्छा। तलकात थे, उस वक्त मजदूरी ज़्यादा हो गई थी, शायद 2 रुपये थे एक बोरी के, या 3 थे, इस तरह। तो वो मैं करता रहा, कुछ अर्सा वो काम किया। तो आगे फिर सर्दियाँ आ गई थी, तो सर्दियों में फिर मैंने वो काम किया था जो मेरी ज़िंदगी का ज़बरदस्त काम है और मुझे उस पर रश्क आता है। अच्छा। और मुझे अल्लाह ने तरक्की ही उस मेहनत की वजह से, मतलब अल्लाह ने अपने फजल करम से तरक्की दी, लेकिन मुझे उस काम पर रश्क आता है कि वो मैंने बहुत अच्छा किया है। वो ये कि मैं ज़्यादा परेशान हुआ और 48 घंटे बाज़ औक़ात मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा। हाँ जी, पैसे नहीं होते थे तो बस सब्र कर लेते थे, पानी पी लेता था। ये कुछ उस दौर के कुछ साथी ऐसे, इन मेरी बातों की गवाह भी मौजूद है। तो चूँकि सब लोग मेरे मुखालिफ हो गए थे, तो इस तरह मस्जिद में कई दिन मस्जिद में कोई नहीं आता था नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं अकेले पढ़ता था। तो उस दौरान फिर मुझे ख़्याल आया कि कुछ करना चाहिए। तो वैसे मैंने अखबारात पढ़ता था और मैंने दरख्वास्तें दी हुई थी मुख्तलिफ़ जगह पे, कोई इश्तिहार पढ़ा, दरख्वास्त दे दी। तो मैंने कहा चलें, कोई अल्लाह बेहतर करेगा, कोई सबब हो जाएगा। उस दौरान फिर मैंने एक दिन मेरे पास थे 6 रुपये। अच्छा। तो 6 रुपये मेरे पास थे, तो मैंने 6 रुपये के 12 अंडे लिए। अच्छा। हाँ जी, वो अंडे मैंने उबाले
किसी दोस्त से उधार लेकर तो मैं कूलर छोटा सा लेके आया, तो अंडे उबाल कर ये मट्टी के तेल वाला चूल्हा होता था, अच्छा। उसके ऊपर अंडे उबाले, अंडे उबाल कर उनको कूलर में डाला और वो ले गया सेल करने के लिए 12 अंडे। तो बड़ा पहला मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था। तो जब मैं यहाँ से निकला सोच रहा था कहाँ जाऊँ, कोई आवाज़ पहचानेगा, मुख्तलिफ़ ख़यालात आते थे ना, कोई कहेगा जो मौलवी साहब ये कर रहे हैं। फिर ख़्याल अंदर से कोई एक ताकत थी जो ये कहती थी कि तुम कौन सा हराम काम करने लगे हो, तुम मेहनत कर रहे हो। तो हुज़ूर की हदीस है कि जो अपने हाथों से कमाता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो इस तरह फिर मैंने हिम्मत की तो चला गया, तो वो एक ही बंदे ने, इधर करीब की आबादी थी वहाँ गया तो एक ही बंदे ने 12 अंडे खरीदे। अच्छा। हाँ जी, ये वो एक गली में मैं गया, इधर शादरा टाउन में ही है वो, इधर साइड पे, उधर आबादी नहीं थी। तो दूर में निकल गया कि कोई मुझे ना पहचाने। वहाँ जाकर सबसे पहली दफ़ा मैंने अंडे बेचने की आवाज़ निकाली, जैसे सर्दियों में बाहर नहीं अंडे बेचते लोग। तो वो आवाज़ निकाली मैंने, तो एक बंदा बाहर निकला तो उसने कहा हाफ़िज़ इधर आ। मैं करीब गया तो कहने लगा कितने अंडे हैं? मैंने कहा 24। उसने कहा मुझे दो, और उसने 24 रुपये मुझे दे दिए। 12 अंडे के हाँ 24 12 रुपए। अंडे के, 12 अंडे के 24 रुपये, हम्म, नहीं 12 अंडे के 12 रुपये। अच्छा। हाँ जी, यानी 1 रुपये का, 1 रुपए के 2 लेकर फिर 1 आगे रुपये 1 के रुपए का कच्चे सेल। अंडे 2 मिलते थे हाँ, और पका कर वो 1 रुपये का सेल होता था। सही। तो इस तरह और 12 यानी 6 रुपये के अंडे खरीदे थे, 12 रुपये, अगर 6 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ। फिर हर रोज़ मैं उस जो प्रॉफिट होता था उसके अंडे बढ़ाता था। 100 अंडे फिर मैं बेचता रहा अच्छा। 2 महीने, और जाता मैं उसी गली में था, और 100 अंडे एक ही बंदा खरीदता था। जिस दिन, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक ही बंदे ने अंडे खरीदे। मैं उस बंदे को नहीं जानता वो कौन है। एक दिन मैंने उससे पूछा, इतने अंडे क्या करता था वो? मैंने उससे पूछा था, हम्म, तो उसने कहा कि आपको क्या गर्ज है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप मुझे दे पैसे ले। मुझे नहीं पता वो कोई अल्लाह ने कोई मेरी मदद के लिए फ़रिश्ता भेजा था, क्योंकि फ़रिश्ते भी गुनाहगारों की मदद के लिए, ईमान वालों के लिए आते हैं, कुरान पाक के अंदर है। सही। तो इस तरह मैं तो ये समझता हूँ कि वो कोई मददगार अल्लाह ने मेरे लिए। तो वो 2 महीने मैंने काम किया था। उसके बाद फिर मैंने एक जगह दरख्वास्त दी हुई थी, KPS इंटरनेशनल एक स्कूल था यहाँ पर, हम्म, तो वहाँ से मुझे उन्होंने लेटर लिखा। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ कोई 18-20 लोग आए हुए थे अरबी टीचर के लिए। तो मैंने कहा ये MA ट्रिपल MA पास हैं तो मुझे यहाँ किसने पूछना है, लेकिन तवक्कल अल्लाह पर बड़ा मजबूत था। सही। मैंने कहा जिस अल्लाह ने मुझे ना ये अंडे बेचने में मेरी मदद की है तो मेरा अल्लाह यहाँ भी करेगा। मजबूत अकीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। तो वहाँ पर बस मैं चला गया अल्लाह के तवक्कल पर। KPS इंटरनेशनल में, ये बेगम कोट में था, उनकी मुख्तलिफ शाखें थी मुख्तलिफ जगह पर। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, 3 बंदों को सिलेक्ट किया। तो मुझे उन्होंने कहा जी आप भी कल आएँ। दूसरे जो 2 थे उनको भी बुलाया, लेकिन दूसरे दिन वो 2 नहीं आए थे और मैं चला गया। अच्छा। अज़ान सुन लो कि उस दौरान जब मेरी मुझे जॉब मिली जी। KPS में, तो मेरी 2000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर हुई। अच्छा। तो यहाँ चूँकि 1500 देते थे, सही। तो वहाँ 2000 मुझे पहले महीने का मिला। हम्म, तो वहाँ मैंने, चूँकि मेरा मशगला था, मेरा शौक़ था खिताबत, माइक पे बोलना, दर्स देना, ये तो मेरा जदी पुश्ती काम था। जी जी। तो वहाँ चूँकि उमरा के बच्चे पढ़ते थे, ऊँचरी जो एलीट फैमिली के लोग हैं जी जी। उनके बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर। उन्होंने कहा जी लेक्चर दें पहले दिन असेंबली में। मैंने लेक्चर दिया तो मेरा लेक्चर बड़ा पसंद किया गया। अच्छा। तो फिर पीरियड तो उन्होंने मुझे दिए, और फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा जी आपने लेक्चर देना है। फिर मैंने लेक्चर दिया, तीसरे दिन फिर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा जी आपका काम ही है लेक्चर देना सुबह, अच्छा। और क्लासेस में जाके लेक्चर देना। हम्म, ये गालबन तकरीबन 1 महीना मैंने क्लास पढ़ाई है। अच्छा। तो लेक्चर के लिए ड्यूटी लगी, तो 1 महीना मैंने पढ़ाया, तो दूसरे महीने मुझे 2500 रुपये तनख्वाह मिली। ये वो दौर था कि जब मुझे मस्जिद वालों ने तनख्वाह बंद की हुई थी। सही।
तो ऐसे तरक्की हुई, तो तरक्की होती गई। फिर वहाँ पर मैट्रिक क्लास की एक क्रिश्चियन बच्ची थी, दोनों बहन भाई पढ़ते थे। तो उनकी क्लास में मेरी ड्यूटी लगी कि आपने यहाँ लेक्चर देना है, और यहाँ 50% बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। तो मैंने वहाँ लेक्चर दिया, तो सबसे पहले वो 2 बच्चे मुसलमान हुए। अच्छा, वो बहन भाई मुसलमान हो गए। क्या बात। उनके मुसलमान होने के बाद फिर कोई क्रिश्चियन जो सोसाइटी थी उनकी तरफ से मेरी मुखालफत भी हुई, लेकिन मेरा जो चेयरमैन था उसके साथ मेरी को ताल्लुकात अच्छे थे, तो मेरा कुछ वहाँ नहीं बिगाड़ सके। इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। फिर उनके ख़ानदान मुसलमान हुए। अच्छा, तो वो 27 लोग थे उनके ख़ानदान के, वो मुसलमान हुए। माशाअल्लाह। तो उनके मुसलमान होने के बाद फिर उन ख़ानदानों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुए। वो 27 ख़वातीन और मर्द, उनको उन्होंने निकाल दिया कि तुम लोग जाओ मुसलमानों की तरफ ही, वो तुम्हें संभालेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि अब हमें बताएं क्या करें। वो सारी फैमिली को मैं अली हजवरी ले आया था मस्जिद में। हाँ जी, 27 लोग। ये ऊपर हाल था, मस्जिद में नहीं, ऊपर एक हाल था जो स्कूल का हाल था, वहाँ अच्छा, स्कूल होता था, मकतब स्कूल। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ मैं ले आया था, वो यहाँ रहे। तो यहाँ रहने के बाद उनके हालात ठीक हुए, तो फिर वो वापस अपने फैमिली के साथ उनका कंप्रोमाइज़ हुआ, तो वो चले गए थे। उसके बाद फिर स्कूल की वसातत से, स्कूल के ज़रिए से काफ़ी लोग मुसलमान हुए। तकरीबन ये समझें कि 50+ लोग मुसलमान हुए थे वहाँ। अच्छा। 6 साल मैंने वहाँ सर्विस की थी। हम्म। तो फिर मेरा स्कूल से ड्यूटी मेरी कॉलेज में लग गई थी, कॉलेज उस दौरान बना था, तो कॉलेज में लेक्चरार, तो 5,000 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। तो ऐसे मतलब तनख्वाह बढ़ती गई। फिर लाइब्रेरी में ड्यूटी लगी, इस तरह। तो वहाँ 6 साल मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने पढ़ाया वहाँ। माशाअल्लाह। उस दौरान यानी यहाँ अ, वो भी मैं ड्यूटी करता रहा, और लोगों को ज़्यादातर मैंने नहीं बताया था। 1 साल किसी को पता नहीं चला था कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा। हाँ, सुबह चला जाता था, तो 1 साल के बाद उनको पता चला था, और बड़े हैरान थे लोग कि ये यार, इसको हमने निकाला हुआ है, कोई और ज़रिया भी नहीं है इसका। तो ये कैसे इसका सिस्टम चलता है ज़िंदगी का। शुरू से ही मैं ज़रा थोड़ा लिबास अच्छा पहनने का शौक़ था, थोड़ा अपने आप को ठीक रखने का। तो इस तरह सब लोग ये समझते थे कि ये पता नहीं, फिर सबको पता चल गया था बाद में। फिर इकट्ठी रकम भी उन्होंने मुझे दी, जो सबसे पहली मेरी पैसे मैंने जमा करवाए अपने बड़े भाई के पास। अच्छा। ये उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपने पैसे खुद जमा करने हैं तो तेरी शादी होनी है। अच्छा। तो 12,000 रुपये मैंने उनको दिया था। वो मुझे बड़ा सस्पेंस से पूछने लगी कि बताओ 12,000 ये कहाँ से आया? तो तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, 12,000 इकट्ठी रकम कहाँ से आ गई? बड़े भाई थे, पूछ सकते थे, उनका हक था। मैंने उनको सारा जो वाक़या था वो सुनाया उनको। तो मेरा वाक़या सुना तो उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। मैंने कहा इस तरह मुझे ये मिला है, 8 महीने की इकट्ठी तनख्वाह मिली है। ये सिलसिला हुआ था। अब आगे सवाल करें। अच्छा, अब पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो सारे हालात भी आपने देखे, मुश्किल हालात थे, परेशानियाँ थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब 2 जगह पे नमाज़ जुम्मा है, ये इतना खूबसूरत अदारा है, तहरीक की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब कुछ। वो हालात अच्छे थे या अब अच्छे? उन हालात में मैं सच पूछें तो मज़ा ज़्यादा था। हुँ। वो इसलिए कि उस वक़्त थी मुश्किलात, और मुश्किल में ज़िंदगी गुज़ारने का मज़ा रूहानी होता है। अब तो आसाइशें आ गई, आराम। अब दुनिया की तमाम सहूलतें अपने पास हैं, जो मांगा अल्लाह से अल्लाह ने दिया। उस वक्त साइकिल होती थी मेरे पास, मस्जिद का हुजरा होता था। अब मदारस अपने, मसाजिद अपनी हैं। वहाँ 32 साल मुझे हो गए अली हजवेरी में, अब मुझे अच्छा। इमामत करते हुए अभी। तो अब अपना घर भी है, अपना सेटअप है, अपना कारोबार है, सारा कुछ। लेकिन मैं वो दौर समझता हूँ कि अच्छा था। अब आसाइशें आ गई, ठीक है, लेकिन मज़ा उस दौर में था। हकीकत में रूहानी जो मज़ा था ना, रूहानियत थी ना, उस दौर में थी।
जो मांगते थे अल्लाह अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला से जो तलब किया अल्लाह अब भी देता है। अब भी हम अल्लाह को उसी तरह उससे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन उस वक्त कोई कुर्बत ज़्यादा थी। हज़रात को दुआ मांगी कबूल हो जाती थी। हम्म, इस्तिकामत थी और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल था। जी जी, ऐसा ही है। अच्छा किबला, आपने एक मुश्किल तरीन वक्त गुजारा मसाजिद में। आप उलमाए किराम को जो मदारस की मसाजिद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, क्या पैगाम देंगे कि मसाजिद के अंदर जो मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं, वो उनको कैसे सॉल्व करें और कैसे वो फिर उनको हल करें और किस तरह का वो दीन दीन की खिदमत किस अंदाज़ से कर सकते ये सवाल किया था किसी दौर में अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने, हैं? अच्छा। जो सवाल आप मुझसे कर जी, रहे हैं, जी। ये सवाल किया था कि मस्जिद में जो इंतज़ामिया है, कमेटियाँ हैं, वो उलमा को तंग करती हैं, उलमा परेशान हैं और जो कमेटियाँ हैं वो खुशहाल हैं। हुँ, उलमा खुल कर बात नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, दीन की खिदमत खुल के नहीं कर सकते, तो बताएं क्या किया जाए। तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, उन्होंने कहा था कि ओवरटेक करें। अच्छा। बस एक लफ्ज़, किताबों के अंदर लिखा हुआ होगा, मैंने तो उनका दौर पाया है। हुँ, उन्होंने कहा तो ओवरटेक करें। अब ओवरटेक का मतलब क्या था कि उनसे आगे निकल जाओ। ओवरटेक का लफ्ज़ हुँ, लफ्ज़ी माना यही हर है ना। लिहाज़ से, हाँ जी, उनसे आगे निकल जाओ दीनी, भाई, दुनियावी हर तुम लिहाज़ से। हर लिहाज से उनसे आगे हो। तुम्हें शऊर तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम्हारी ज़बान में असर है, तुम्हारे पास इल्म है, तुम कारी हो, तुम हाफिज़ हो, तुम आलम हो, तो तुम हर लिहाज से उनसे बेहतर हो, तो तुम उनसे आगे निकलो। जो काम वो करते हैं तुम आसान तरीके से कर सकती हो। हुँ, वो पूरे मोहल्ले में घूम घुमा के तो वो 10-10 रुपये, 1-1 रुपया इकट्ठा करते थे, तो तुम लोग एक तुम्हारी ज़बान के अंदर एक विल पावर अल्लाह ने रखी है बोलने की, तो पूरे महीने वो मस्जिद वाले जो चंदा कमेटियों वाले इकट्ठा करते हैं, तो वो तो आप 5 मिनट में आप कर सकते हैं। आप तो उस तरीके को चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, मैं पैगाम ये दूंगा कि मस्जिद पर ना रहें, ये मेरी नसीहत भी है। जी, ज़ाहिर है दुनिया पे सुनेंगे लोग, सही। तो मेरी ये नसीहत है अपने उलमाए किराम, अपने हुफ़ाज़, अपने कुर्रा हज़रात जो अपने मुदर्रिसीन हैं, उनको मैं दस्त बस्ता ये पैगाम दूँगा, ये अर्ज़ करूँगा, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा ये है, मैंने हमेशा काम किया है, हमेशा कुछ न कुछ किया है। तो आप अगर खुशहाल बनना चाहते हैं तो आप साइड पे कुछ करें, मस्जिद को ज़रिया आमदन ना बनाएँ और दीन को ज़रिया आमदन ना बनाएँ। फिर जो आपको मिलेगा वो आप दिल के अंदर ख्वाहिश ना रखें कि मुझे कुछ मिलेगा, चूँकि तमा अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, तो जमा भी अच्छी चीज़ नहीं है, उलमा ने लिखा है इस बात को। तो अगर कोई दे तो फिर मना भी अच्छी चीज़ नहीं है। जी, फिर जब आएगा मना ना करें, लेकिन दिल सही। में ना सोचें। तो अपना कारोबार करें, अपना कोई छोटा-मोटा जो भी बिज़नेस आप कर सकते हैं करें। आज भी देख लें, वही लोग खुशहाल हैं जो अपना बिज़नेस करते हैं। अब तो बिज़नेस बहुत आसान है, ऑनलाइन बिज़नेस है, घर बैठे-बिठाए, दिन को नमाज़ें पढ़ें, रात को ऑनलाइन काम करें। हुँ, अगर अल्लाह अकबर! माशाअल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया हुज़ूर, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने एक मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े हमें भी दीन मतीन का काम करने की आम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस दीन की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि शुरू में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो ऐसे उलमाए किराम कि जो दिन-रात दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं, उन उलमाए किराम को आपके सामने लाया जाए, उनकी जो खिदमात है, उनको आपके सामने लाया जाए और यही हमारा मकसद है। लेकिन इसके अंदर आपका हमारे साथ ताउन ये है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब इसी के ऊपर मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर एक नए प्रोग्राम में एक नई हस्ती के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। इसी के ऊपर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।